वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक हमने किया था एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट ने सोचा कि वो स्कूल में जो है वो ट्रीज़ लगाएंगे, क्यों? एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ़ ट्रीज, डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है जो हर सेक्शन जो है हर क्लास का जो प्लांट करेगा वो सेम होगा उनके क्लास की। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर एक सेक्शन है क्लास 1 का तो वो क्या करेगा, वो प्लांट करेगा पूरा एक सेक्शन एक ट्री। क्लास सेकेंड का एक सेक्शन है तो फिर वो 2 ट्री जो वो प्लांट करेंगे एंड 12th क्लास तक ये सब चलेगा। तो इसमें बताया हुआ है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। सभी क्लासेस के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है हर क्लास की। तो कितने ट्रीज जो है प्लांट हो गए बाय द स्टूडेंट्स, कितने पेड़ जो है पूरे स्कूल में लगेंगे, हमें ये निकालना है। तो हमें जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले कि एक सेक्शन जो है उसके एक क्लास जो है, एक क्लास के कितने 3 सेक्शन है। एज्यूम करते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हमारी कितनी एपी बनेंगी? हमारी बनेंगी 3 एपी, नहीं एपी तो एक ही बनेगी। तो हमारी एपी कैसे बनेगी? जैसे क्लास 1 जो है उसने कितने ट्रीज जो प्लांट करे हैं? 1। क्लास 2 ने 2। क्लास 3 ने 3। तो इस तरीके से 4 ने कितने करेंगे? 4, 5 ने कितने करेंगे? क्लास 5 ने 5, फिर क्लास 6 ने 6, 6th ने, क्लास 7th ने करे होंगे 7। तो इस तरीके से कहाँ तक होगा? क्लास 12th तक। क्लास 12th तक कितने प्लान करेंगे? 12। अब हर क्लास के 3 सेक्शन है, इसका मतलब कि जो क्लास 1 है उसके सेक्शन ए ने भी 1 प्लांट जो है लगाया है, सेक्शन बी ने भी 1 प्लांट लगाया है और सेक्शन सी ने भी 1 प्लांट जो है वो लगाया है। इसी तरीके से क्लास 2 जो है उसके भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए ने भी कितने, क्लास 2 को कितने प्लांट करने थे? 2 प्लांट जो है वो लगाने थे। तो सेक्शन क्लास 2 के सेक्शन ए ने भी 2 प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं, सेक्शन बी ने भी 2 प्लांट्स लगाए हैं, सेक्शन सी ने भी जो है वो 2 प्लांट्स लगाए हैं। तो हमारी एपी कैसे बनेगी? तो सबसे पहले क्लास 1 ने जो है वो टोटल प्लांट्स कितने लगाए हैं सेट करेंगे हम। एपी बनेगी कुछ इस तरीके से। तो जो क्लास 1 है, क्लास 1 जो है उसने टोटल कितने प्लांट्स लगाए होंगे? जब क्लास 1 के लगा वो एक सकते, तो 3 सेक्शन है तो कितने लगाएंगे? 1 2 3, 3 लगाए होंगे। 3 प्लांट जो है उसने लगाए होंगे। फिर है क्लास 2, जो क्लास 2 है उन्होंने टोटल कितने प्लांट्स लगाए? क्लास 2 जो वो 2 प्लांट लगा, हर सेक्शन जो है वो कितने प्लांट लगा सकता है? 2। तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। यहाँ पे कितने प्लांट्स हो गए? 6 प्लांट जो उसने लगाए हैं। फिर एक क्लास 3 अगर देखें, क्लास 3 ने कितने प्लांट्स लगाए होंगे? हर सेक्शन जो है वो 3 प्लांट्स लगा सकता है, तो 3 सेक्शंस ने लगाए होंगे, 3 3 और 3, ए बी और सी ने। तो कितने लगाए? 3 3 6 7 8 9। और क्लास 4 ने कितने प्लांट्स लगाए होंगे?
4 ने 4 प्लांट लगाए होंगे, 4 4 4 है ना। 3 सेक्शन है, ए सेक्शन ए ने भी, सेक्शन बी ने भी और सेक्शन सी ने भी जो है 4 प्लांट्स लगाए होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 4 4 8 प्लस में 4 18, नहीं 12, सॉरी यहाँ पे होगा 12। तो ये कितने हो जाएंगे 12। तो इस तरीके से जो है वो हमारी एपी जो है वो बनती जाएगी। तो एपी क्या बन रही है हमारी, एपी बन रही है, सबसे पहला डिजिट टर्म क्या है, सबसे पहला टर्म है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12 और इस तरीके से जो है कौन से क्लास तक होंगे, कितने टर्म्स होंगे टोटल, 12 टर्म्स, क्योंकि 12 क्लास तक है। हाँ, तो 12 क्लास तक है। फर्स्ट टर्म जो है क्या है, ए, कितना आया 3, कॉमन डिफरेंस इनके बीच कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी जो है सेकेंड टर्म में से जो है वो फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस में 3 इज इक्वल टू में कितना आएगा 3, और n हमें पता है कितना 12। अब हमें बताना है कि टोटल कितने प्लांट्स लगाएंगे, मतलब हमें ये बताना है कि इन सब का टोटल कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन जो क्लास 1 है वो टोटल 3 प्लांट्स लगा रहे, जो क्लास 2 है वो टोटल 6 प्लांट्स लगा रहे, तो इन सब का जो है हमें टोटल चाहिए पूरे 12 क्लास तक। तो इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, सम ऑफ n नंबर्स वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो यहाँ क्या आएगा, सम ऑफ 12 टर्म्स हम निकाल रहे, 12/2, n क्या है 2, 2 इंटू में a क्या है 3, अभी हमने देखा, प्लस में 12 माइनस में 1 इंटू में d क्या है, d भी क्या है 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये 2 6 12, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 3 6, प्लस में 12 में से 1 लेस किया तो 11, 11 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 6 इंटू में, ये क्या हो जाएगा 11 इंटू में 3 33 प्लस में 6 39, और 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 9 54, 3 6 18 19 20 21 22 23, तो ये कितना हो जाएगा 234 टोटल प्लांट जो है वो पूरे स्कूल ने जो है वो प्लांट करे हैं, 234 ट्रीज जो है वो प्लांट करे हैं, 234 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स से जो बनी हुई है एक स्पाइरल, विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी, कभी सेंटर ए होता है कभी सेंटर बी होता है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, सबसे पहले ए से स्टार्ट करता है सेंटर, तो रेडियस कितने होते हैं 0.5 पहले सेमी सर्कल का, फिर बी से बी होगा तो सेंटर तो 1 सेंटीमीटर, फिर ए सेंटर होगा तो 1.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से जो है सर्कल विद दिस रेडियस जो है, सेमी सर्कल विद दिस रेडियस जो है वो बनते जा रहे हैं। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल, हमें निकालना है टोटल लेंथ क्या होगी स्पायरल की, जो कि कितने सेमी सर्कल से बने हुए हैं, 13 सेमी सर्कल से बने हुए हैं। हमें क्या, और पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने सेमी सर्कल बने हुए हैं 16, जैसे कि ये स्टार्ट हुआ यहाँ से लेके पहला ये बना फर्स्ट सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर क्या है, पहले ए बोला था, और इसकी रेडियस कितनी है, सबसे पहले जब ए से जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे होगा 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। फिर जब ये फर्स्ट सेंटर हो गया, फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया, फिर सेकंड सेमी सर्कल जब ये वाला
L2 जो है वो सेकंड सेमी सर्कल है, अब इसकी रेडियस, इसका सेंटर क्या है, ये होगा B, क्योंकि अल्टरनेटिवली होना तो पहले सेंटर A होता है, फिर B होगा, फिर A होगा नेक्स्ट सर्कल में। तो यहाँ पे सेंटर है B। अब B से लेके यहाँ तक कितना रेडियस दिया हुआ है से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 2 सेमी सर्कल, अब ये है थर्ड सेमी सर्कल। ये जो थर्ड सेमी सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ए सेंटर है। अब ए से लेके यहाँ तक कितना रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से जो है, अब ये है फोर्थ सर्कल और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर जो वो रेडियस है इसका। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये टोटल सेमी सर्कल कितने बना रहा है, ये स्पाइरल टोटल 13 सेमी सर्कल बना रहा है। हमें बताना है कि कितनी जो है इस स्पाइरल की जो है वो लेंथ है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा, और ये एपी में कैसे कन्वर्ट करें इसकी सीरीज़ को। तो सबसे पहले एपी में क्या बनेगी, जो एपी बनेगी वो होगा, जैसे हम एज्यूम करते हैं जो लेंथ है, ये जो है फर्स्ट सेमी सर्कल है L1 है। अब जो L1 का जो सरकमफेरेंस है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होगा फर्स्ट टर्म एपी की। एपी कैसे बनेगी, जो L1 है, जो ये L1 है, ये जो सरकमफेरेंस है L1, ये होगा फर्स्ट टर्म एपी की। फिर जो सरकमफेरेंस है सेकेंड सर्कल का, ये हमें एज्यूम कर रहे थे L2 है, तो ये होगा सेकेंड टर्म एपी का। फिर जो ये L3 है, जो सरकमफेरेंस है थर्ड सेमी सर्कल का, ये क्या है, L3, ये होगी थर्ड टर्म। और इस तरीके से जो L13 जो होगी वो सरकमफेरेंस होगी 13th सेमी सर्कल की। तो ये सब इस तरीके से एपी बनेगी। और स्पाइरल कैसे निकालेंगे, कि जैसे फर्स्ट जो ये सरकमफेरेंस है इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म होगी, फिर सेकंड उसको ऐड करेंगे, तो इस तरीके से इन सब का सम करते जाएंगे, तो वो क्या बनेगा, जो 13 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या बनेगा, लेंथ बनेगी, लेंथ ऑफ स्पाइरल। जो ये सारी 13 जो टर्म है इनका सम क्या बनेगा, लेंथ बनेगी स्पाइरल। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले L1 एज्यूम क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। इस तरीके से L2 जो है वो सरकमफेरेंस होगा सेकंड सेमी सर्कल का। इस तरीके से हमने ये एज्यूम किया है, ये सब हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सर्कल के जो सरकमफेरेंस है, जो सर्कल हम बनाते हैं, एग्जांपल ये सर्कल, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, कि जो ये लाइन होती है इसकी लेंथ इसका टोटल होता है, और ये इतना रेडियस जैसे दिया हो r। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना होता है वो 2πr। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में हमें याद रहना चाहिए।
अगर पूरे सर्कल का ये है तो सेमी सर्कल का क्या होगा फॉर्मूला? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जो होगा उसका क्या फॉर्म 2 से डिवाइड कर देंगे बाय आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर। अब जो आर है वो चेंज हो रहा है, पहले आर की वैल्यू तो हम एज्यूम करेंगे जो यहाँ पे रेडियस है आर, जो ये वाला ये क्या है R1, फिर सेकंड जो सेमी सर्कल था उसका रेडियस ये था, ये क्या होगा R2। फिर थर्ड जो सेमी सर्कल है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये क्या है R3। इस तरीके से जो है वो एज्यूम कर रहे हैं। तो फर्स्ट L1 L2 जो हमारी AP हमने लिखी थी L1 L2 L3 L4 से लेके L13 तक, ये कैसे बनेगी? तो L1 क्या होगा यहाँ पे? L1 होगा कि जो सरकमफेरेंस है सेमी सर्कल का, तो यहाँ को क्या होगा, जो फर्स्ट जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस क्या होगा, जो फर्स्ट जो ये सर्कल है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या होगी 0.5 R1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई R1 रेडियस 1, फिर ये इसकी वैल्यू क्या होगी पाई R2, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई R3 और इसकी वैल्यू क्या होगी पाई R4। और इस तरीके से जो है वो हम लिखते जाएंगे इन सब की वैल्यू पाई R5 सॉरी यहाँ R5 होगा। तो इन सब की ये वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, EP को हम ऐसे लिख सकते हैं R1 की वैल्यू हमने अभी देखी किससे स्टार्ट थी 0.5 पाई हम लिख सकते हैं। फिर R2 क्या था 1 पाई हम लिख सकते हैं। R3 क्या था, हर उसमें 0.5 जो ऐड करते चलना उस तरीके से जो बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा 1.5 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया होता कि जो R की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती रहेगी, पहले 0.5 फिर 1 सेंटीमीटर फिर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये 0.05 जो है वो ऐड होती चल रही है। फिर 0.5 पाई, फिर ये 2 पाई, फिर 2.5 पाई, इस तरीके से हमने किया है। तो ए हमारा क्या होगा, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है AP की वो क्या होगा 0.5 पाई। आर की वैल्यू क्या होगी, जब हम हर उसमें 0.5 ऐड करते चले तो सॉरी डी की वैल्यू क्या होगी, डी कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू क्या होगी डी इज इक्वल टू में 0.5 जब हम ऐड करते चलते तो 0.5 ही होगी, या फिर हम निकाल भी सकते हैं 1 पाई में से लेस करेंगे 0.5 पाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 पाई जो है वो डी होगा, 0.5 पाई डी होगा। और एन क्या है, टोटल कितने सेमी सर्कल्स है, टोटल 13 सेमी सर्कल है। तो हम इसका सम निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, सम ऑफ 13 टर्म निकालनी है AP की।
क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स है टोटल। एन क्या होगा 13/2, 2 में 2, 2 इंटू में ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस में एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 13, 13 टोटल सेमी सर्कल्स है। डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.5 पाई, 0.5 पाई। अब ये यहाँ सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था 13/2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो कितना होगा 2 5 से 10 और पॉइंट है तो 1 पाई आ जाएगा यहाँ, पाई प्लस में 13 माइनस में 1 कितना होगा 12, 12 इंटू में 0.5 पाई। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू में 13/2, 1 पाई प्लस में 12 इंटू में 0.5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 5 टू 10, 5 में 5 6, 0 0 0 0 6, ये क्या यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई, 6 पाई। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू में 13/2, 1 पाई प्लस में 7 पाई, सॉरी 6 पाई, तो कितना होगा 7 पाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या दी हुई थी, पाई की वैल्यू हमें दी थी 22/7, ये क्वेश्चन में गिवन है। इंटू में 7, इंटू में पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 हो जाएगा। और जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आएगा, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, इंटू में 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, सॉरी यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ क्या आएगा 143। हमारा आंसर क्या आएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है स्पाइरल की कितनी होगी 143 सेंटीमीटर लेंथ होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 ये 100 लॉक्स जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं, कैसे कि 20 लॉक्स जो है वो बॉटम रो में होंगे, जो सबसे नीचे वाली रो है इसमें टोटल कितने होंगे 20 लॉक्स, 20 लकड़ियाँ जो है रखी हुई हैं। फिर 19 जो होगी वो नेक्स्ट रो में होंगी, फिर इसके ऊपर जो सेकंड वाली रो है इसमें होंगी 19 लॉक्स, फिर 18 होगी नेक्स्ट में। अब जो सबसे ऊपर वाली ये रखी हुई है इसमें कितनी है टोटल 18 जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है फिर और इसके ऊपर आएंगी 17, इस तरीके से जो है वो टोटल ऐसे लॉक्स जो है वो रखे हुए हैं इस मैनर में। तो इन हाउ मैनी रोज़, कितने रोज़ में जो 200 लॉक्स जो है हम वो रख सकते हैं, और कितने लॉक्स जो है वो टॉप रो में होंगे, सबसे टॉप वाली जो रो है उसमें कितने लॉक्स जो है वो होंगे। तो हमारी एपी किस तरीके से बनेगी, जो एपी बनेगी कुछ इस तरीके से। एपी सबसे पहली वाली रो में जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट बॉटम रो है उसमें कितने लॉक्स हैं टोटल, कितने 20 गिवन है।
20 लॉग्स जो वो रखे हुए हैं। फिर जो सेकंड बॉटम रो है, सेकंड जो है उसमें कितने हैं 19, फिर है 18 और इस तरीके से जो है वो रखे हुए हैं। बाकी इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है वो कितना है 200, ये हमें दिया हुआ है। तो हमारा AP जो बनेगा, A की वैल्यू क्या होगी 20, D की वैल्यू क्या होगी, सेकंड जो टर्म है उसमें से लेस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 19 माइनस में 20 इज इक्वल टू तो कितना होगा माइनस में 1, माइनस में 1। और n की वैल्यू जो है हमें निकालनी है कि कितनी रो है, कितनी रो इसमें है। पर तो फिर सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है कि टोटल रो जो है वो कितनी है, ये हमें पता नहीं है। n सम ऑफ n टर्म्स हम ये मान दें, n क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रो, ये हमें क्या है फाइंड करना है, निकालना है। क्योंकि उसमें पूछा था कि कितनी रोज में जो है 200 जो लकड़ियाँ वो रखी जा सकती हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है कितना है 200, फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, तो कितना क्या फॉर्मूला का n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 200। n की वैल्यू हमें पता नहीं, फाइंड करनी है n/2, 2 इंटू में a क्या है 20 प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है 20 माइनस n माइनस में 1, n एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस में 1, अभी हमने निकाली है क्या है माइनस में 1 इज इक्वल टू 200। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे n/2, n/2 ये कितना होगा 2 में 20 40 प्लस में n माइनस में 1 माइनस में 1, माइनस में 1 को जो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का n हो जाएगा, -1 इंटू में -1 तो क्या होगा प्लस में 1 इज इक्वल टू में 200। n/2 n यही रहेगा, और 2 को हम क्या करते हैं इज इक्वल टू के दूसरी साइड, जब 2 जो है यहाँ डिवाइड में था यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2, ये है 40 प्लस में 1 कितना होगा 41 प्लस माइनस क्या होगा माइनस में n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 41n माइनस में n स्क्वायर इज इक्वल टू में 200 इंटू में 2 कितना होगा 400। अब क्या करेंगे, जो n माइनस में n और 41n है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 0 इज इक्वल टू में n स्क्वायर माइनस में 41n प्लस में 4000। तो ये इज इक्वल टू, ये माइनस का था ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस का हो गया, 400 जो यहीं पे था तो एज इट इज़ प्लस का साइन ही रहेगा। तो अब हमें जो है क्या करेंगे, जो 4 अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चंस में ये क्या था कि जो n स्क्वायर के आगे जो वेरिएबल है इसका और जो ये है इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है आगे क्या है 1 इंटू में 400 करेंगे तो क्या होगा 400 का हम एलसीएम निकालेंगे कि हमें जो 41n है हमें इस तरीके से उसे ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई तो करें तो कितना आएगा 400, और उन दोनों को यहाँ पे प्लस का साइन है उन दोनों को ऐड करें तो कितना है 41। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं हमें, ऐसे 2 नंबर जो है वो हमें निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, और इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41। अब यहाँ पे हमें ऐड करेंगे कैसे पता चला, जो 400 जो है इसके आगे जो साइन है वो होता है, अगर माइनस का होता है तो लेस करते, और प्लस का है तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 400 जो है उसका एलसीएम निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमें इनमें से 2 डिजिट बनानी है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम बनाए 25, अगर इनको बनाए तो ये को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट, तो क्या बनेगी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16, 5 5 ज़ा 25, 25। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 6 क्या बनेगा 11, 2 3 4, तो ये बनना है 41। तो हमारी जो ये 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो 16 है और एक क्या है 25। जिनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400। तो हमारी जो 2 टर्म्स है वो निकल गई, 16 और 25। ये सब रफ में करना है, 16 और 25। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू में n स्क्वायर 41 को 2 नंबर्स में करना है, माइनस में एक तो 15, 16 प्लस में 25, 16 प्लस में 25 पे है n, प्लस में 400। 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर, n जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16n, वही माइनस का तो यहाँ पे क्या होगा -25n प्लस में 400। 0 इज इक्वल टू यहाँ पे n कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में तो क्या आएगा n माइनस में 16, माइनस का 25 यहाँ पे कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में, तो माइनस का 15 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा n, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस का 16 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 400 को डिवाइड करेंगे 25 से, कितना आएगा 5 5 से 25, 5 8 से 40, 0 5 1 से 5, 5 से 5, 5 6 7 8 3 5 6 से 30, तो कितना आएगा 16, यहाँ पे आएगा 16। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा n इंटू में 16 और दूसरा क्या बनेगा n माइनस में 25 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे या तो n माइनस में 16 इज इक्वल टू में 0 होगा, या फिर n माइनस में 25 इज इक्वल टू में 0। तो या तो n की वैल्यू क्या होगी 16, या फिर n की वैल्यू क्या होगी 25, दोनों में से कोई एक होगा। या तो n की वैल्यू 16 होगी या तो n की वैल्यू होगी 25। तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही जो है सिचुएशन हो सकती है। जैसे हम सम निकाल के देखते हैं, यहाँ पे कि हमारी AP क्या बन रही है, AP है हमारी 20, 19, 18, 17 इस तरीके से। A की वैल्यू क्या है 20 और D की वैल्यू क्या है 1, माइनस में 1
और n या तो 20, इसमें दो टर्म आए 16 और 25, हम चेक करेंगे 16 और 25। अगर हम सम निकालें फर्स्ट 16 टर्म्स का तो क्या आएगा, और सम निकालें फर्स्ट 25 टर्म्स का तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या है 16/2 इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या आएगी 20, प्लस में n की जगह क्या आएगा 16 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 8 2 2 ज़ा 4, 40 हो जाएगा यहाँ, प्लस में 16 माइनस में 1 कितना होगा 15, 15 इंटू में माइनस का 1 यहाँ होगा 8, और 40 15 इंटू में माइनस 1 कितना होगा माइनस में 15, 8 40 माइनस में 15 कितना होगा 2 में 5 25, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 8 ज़ा 40, 4 0 8 वा 16, 17 18 19 20, ये हो रहा है 200। तो ये कितने आ रहे 200 लॉग्स आ रहे हैं। और फिर अगर इसको चेक करें तो इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या है 25, 25/2, 2 इंटू में a क्या है 20, प्लस में n की वैल्यू क्या है 25 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है d की वैल्यू है 25, सो ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 40, प्लस में 25 माइनस में 1 कितना होगा 24 इंटू में 25, 24 इंटू में 25 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना होगा 5 5 4 ज़ा 22 0, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 0, 8 9 10 11, सॉरी 8 9 10 4 5 6 तो ये कितना है 600। ये यहाँ पे आएगा 625 अपॉन में 2, 40 प्लस में 600, तो इसकी वैल्यू तो 200 से भी ज़्यादा आ रही है। तो 25 जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर नहीं, यहाँ पे हमें -1 लिखना था, यहाँ है मल्टीप्लाई में माइनस में 1, माइनस में 1, -1 है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का -24, 40 में से 24 लेस करेंगे तो कितना आएगा 6 1 16, 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 16, 2 8 ज़ा 16, 25 इंटू में 8, 5 8 ज़ा 44 0, जाइड 8 वा 16, 16 तो ये कह रहा है 200, तो ये भी क्या आ रहा है 200।
ये कितना आ रहा है 200। तो अब ये क्या सिचुएशन है कि दोनों जो है, अगर हम n की वैल्यू 16 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है 200, और n की वैल्यू अगर हम 25 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है 200, कि अगर इतनी लकड़ियाँ होंगी। तो अब ये हम चेक करेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहली टर्म क्या थी? सबसे पहली टर्म थी 19। सबसे पहली टर्म क्या थी? सॉरी, सबसे पहली थी 20, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 19। थर्ड टर्म क्या थी? 18। फोर्थ टर्म क्या थी? 17। सिक्स्थ टर्म क्या थी हमारी? 16। 20, 19, 18, 17, 16, फिर इस तरीके से 15 आएगा, फिर कितना आएगा 14 आएगा, फिर 13, फिर 12, फिर क्या 11, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, फिर क्या होगा 9, और फिर 8, फिर क्या होगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तक यहाँ पे है। अब ये जो लाइन है इसको अभी और बड़ी करने हैं, एक्सटेंड करना पड़ेगा। 25 तक हमें करना है। ट्वेंटी टू, 23, 24, और ये है 25। ये क्या है? यहाँ 0 है, अब इसमें ऐड करेंगे माइनस में 1, तो कितना होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, होगा नहीं इस तरीके से। अब हमें ये देखना है, या तो हमारी n की वैल्यू की जो कंडीशन थी कि हमें जो 16 200 टोटल जो करनी थी, लॉग्स जो है वो 200 करने थे, वो कितने रोज़ में लगे होंगे। तो एक तो हमारा आंसर आ रहा था 16, और एक हमारा आंसर क्या आ रहा था 25। अब आप ही सोचिए कि अगर आप फर्स्ट जो सबसे बॉटम रो है उसमें पहले सबसे पहले 20 लकड़ियाँ आप रखेंगे, नीचे 20 रखेंगे, फिर आप 19 रखेंगे, फिर आप उसके ऊपर 18 लकड़ियाँ रखेंगे, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 8, फिर 7, फिर 6, यहाँ तक अगर आप रखेंगे, इतनी रो अगर आप बनाएंगे तो आपके यहाँ पे 200 जो लॉग्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी, 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगी। फिर 200 के ऊपर क्या होगा, यहाँ तक 200 लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर 200 में और ऐड होते जाएंगे। कितनी ऐड होंगी यहाँ पे, इनको ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ पे 5 + 4 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक कितनी हो जाएंगी 200 प्लस में 15, तो कितना हो जाएगा 215, यहाँ तक इतनी लकड़ियाँ हो जाएंगी। फिर उसके बाद 0 हम ऐड करेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी ऐड नहीं करना। फिर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, क्या आंसर रहता है यहाँ पे 25 ना।
कहीं कुछ तो गड़बड़ है पे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए। ये गलत हो गया। यहाँ कितना आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। और ये क्या होगा माइनस में 4। तो इसका मतलब है यहाँ तक सिक्सटीन तक हमारी कितनी टोटल वो हो रही है। यहाँ पे 16 तक हमारे कितने हो रहे हैं टोटल 200 लॉग्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे और ऐड करेंगे। ये यहाँ तक हमारी कितनी हो जाएंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे 10। तो कितनी हो जाएंगे 210। मतलब यहाँ तक अगर हम 20 रोज़ बनाते हैं तो यहाँ तक और सबसे टॉप वाले में कितनी लकड़ी आएंगे, एक 1 लॉग आएगी। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे 210। अब आप सोचिए फिर 21 में 0 गए, क्या 22 जो लकड़ियाँ हैं आप रखें, क्या आप नेगेटिव में रख सकते हैं? नहीं। और इससे ये कितना ऐड होगा, और यहाँ पे माइनस में 4 इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस का कितना हो रहा है 10। तो जो ये यहाँ पे प्लस का जो ये 10 हो रहा था, ये जो है वो माइनस से 10 जो है सेट ऑफ हो रहा है। इसलिए इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी कितना रहा है 200 लॉग्स जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन 25 जो है इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम जो है लकड़ियाँ जो है वो माइनस में नहीं रख सकते, माइनस में वो नहीं आ सकती। तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 जो है इसका राइट आंसर होगा। 16 तक जो है वो 200 लॉग्स की जो हमारी कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो टोटल कितनी रोज़ होंगी 16 रोज़ होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी रोज़ होंगे 16। टोटल नंबर ऑफ रोज़ विल बी 16। यहाँ पे जो आंसर आया था ये वाला, इतनी रोज़ है, ये क्या होगा 16 होगी, 25 नहीं होंगे, क्या होंगे 16 रोज़ जो है वो होंगी टोटल नंबर ऑफ रोज़ विल बी, टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 16 रोज़। और जो सबसे टॉप वाली है उसमें कितनी लकड़ी आएंगी, हमने देखा था टॉप वाली सबसे, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप से तो 16th वाली जो रो होगी वो सबसे टॉप होगी और उसमें कितनी लकड़ी आएंगी 5। तो टोटल लॉग्स इन टॉप रो कितनी होंगी 5 लॉग्स। अब हम ये तो हमने नंबर लाइन से निकाला, अगर हम वैसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे जो 16th नंबर है हमारे AP का, फॉर्मूला यूज़ करेंगे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, 2 में D। तो यहाँ पे क्या होगा A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 20 प्लस में 16 माइनस में 1 करेंगे, D क्या है -1, ये क्या होगा 20 प्लस में 16 माइनस में 1 क्या होगा 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो कितना होगा माइनस का 15। अब ये जो है 20 क्या होगा माइनस में 20 माइनस में 15 कितना होगा 5। तो ये हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया और नंबर लाइन से भी हमने निकाल लिया। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स होंगे टॉप रो में वो कितने होंगे 5 लॉग्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन अ पोटैटो रेस में एक बकेट है, इस प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट जो है वो रख दी गई है यहाँ पे।
विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो जो था वो यहाँ पे रखा हुआ था और ये 5 मीटर जो है वो अवे था इससे, 5 मीटर अवे। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर जो दूर रखा है, फिर नेक्स्ट 3 मीटर, फिर नेक्स्ट 3 मीटर, फिर नेक्स्ट 3 मीटर, इस तरीके से जो है वो रखा हुआ है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। इस लाइन में कितने पोटैटोज जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं पूरे यहाँ तक कितने हैं, 10 पोटैटोज है। तो एक कॉम्पिटिटर जो वो स्टार्ट करेगा यहाँ से, बकेट से, यहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ से, और पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये वाला पोटैटो जो है वो लेगा और उसे लेके क्या आएगा, वापस जाएगा। पहले आएगा, ये लेगा और फिर वापस जाएगा, ठीक है। एंड उसे बकेट में जो वो ड्रॉप करेगा। एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज जो है आर इन द बकेट। और इस तरीके से जो है जब फर्स्ट जो पोटैटो वो उठाएगा फिर वापस जाएगी, फिर सेकंड पोटैटो यहाँ पे उठाएगी और फिर वापस जाएगी, फिर थर्ड वाले उठाएगी और फिर वापस जाएगी। इस तरीके से जब तक 10th तक यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो करता रहेगा। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कॉम्पिटिटर जो है उसने कितना रन किया है। तो यहाँ पे ए पी किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे ए पी बनेगी, ए पी इज इक्वल टू जो फर्स्ट पोटैटो जो था पोटैटो उसे बकेट में डालने के लिए जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके जब वो यहाँ पे गई फर्स्ट पोटैटो कितना कवर किया, 5 सेंटीमीटर। मिनट ये है फर्स्ट पोटैटो जो उसने जो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए उसे कितना 5 मीटर सॉरी। फिर सेकंड यहाँ से सॉरी पहले तो वो यहाँ पे आई और फिर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे जो है फर्स्ट जो सबसे पहले आई और फिर वो वापस गई। आने का और जाने का डिस्टेंस भी यहाँ पे करना है, तो कितना होगा यहाँ पे 10 मीटर उसने कवर किया, 10 मीटर जो उसने कवर किया आने का भी और जाने का भी। फिर जो सेकंड पोटैटो है उसको बकेट में रखने के लिए उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो यहाँ से लेके सबसे पहले यहाँ पे आएगी ना, तो यहाँ पे कितना होगा 5 फिर 3, ये 5 पहले यहाँ पे और फिर 3 कितना 5 और 3। ये क्वेश्चन अलग है।